मूवी की शुरुआत दो बच्चों से होती है जो एक आयरलैंड पर फंस जाते हैं। इसी आयरलैंड पर रहते हुए इनके कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों जब जवान होते हैं तो इनके शरीर में फिजिकल चेंज आने लगता है, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब ये आगे इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ल्ड फेमस मूवी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर दो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम अमलीन होता है। ये दोनों ही कजिन है। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पैडी है और वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। तभी शिप में आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों बच्चों को नाव में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। उस बोट पर उनकी पूरी रात गुजर जाती है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगली सुबह होती है, तभी अमलीन देखती है कि वो एक आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो पैडी को जगाती है। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो काफी खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाने लगता है। उस आइलैंड पर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज मौजूद है जो जीवन के लिए चाहिए होती है, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पैडी को शराब की कई सारी बोतलें मिलती हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तब उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पैडी को आकर देता है। अब पैडी समझ जाता है कि यहाँ पर उसके सिवा कोई और भी आया है, इसीलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड की दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है। तब वहाँ पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और वहाँ काफी सारा खून लगा था, यानी कि किसी ने वहाँ पर बलि दी है। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और बच्चों के पास वापस आ जाता है और वो बच्चों को समझने लगता है कि वो कभी भी आयरलैंड के दूसरी तरफ ना जाएं। लेकिन पैडी इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर आयरलैंड के दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ होगा। अब ये तीनों काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए वो जल्दी ही सो जाता है और अगली सुबह होती है और पैडी देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में बह रही है, जिससे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। अब सुबह को जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहाँ पे नहीं है। वो उनकी तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। वो बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक यही था जो उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले हैं। अब रात होती है और ये बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब अमलीन कहती है कि उसे आयरलैंड पर नहीं रहना है, उसे कहानी और लेकर चलो। अब रिचर्ड अमलीन को लेकर एक दूसरे आयरलैंड पर जाने लगता है। वहां जाने के बाद ये लोग रहने के लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर कैसे सरवाइव किया जाता है ये इनको अच्छे से पता था, क्योंकि पैडी ने इनको सब सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों जवान हो चुके थे, इसीलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंज आते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन ये उन फीलिंग से दोनों ही अनजान हैं, क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना तो इनकी एजुकेशन हुई है जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन अमलीन पानी में नहा रही होती है, तब उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिससे देखकर वो काफी डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में पता चला है कि वो ब्लड इसके बॉडी से आ रहा था, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ पर आ जाता है और अमलीन के चिल्लाने का वजह पूछता है। तब अमलीन उससे कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वो अमलीन से पता करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद अमलीन को चोट लगी है और वो अमलीन की चोट को देखने के लिए कहता है, लेकिन अमलीन इस बारे में उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए रिचर्ड को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अमलीन उससे काफी कुछ छुपाने लगी है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। एक दिन रिचर्ड को एक ड्रम बजाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो आवाज दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसीलिए अमलीन वहां जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर अमलीन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और वो रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि पैडी ने उन दोनों को वहां जाने के लिए मना किया था और वो उन दोनों को एक कसम दिलाई थी कि वो दोनों उस आइलैंड की तरफ ना जाए। लेकिन अमलीन ने वहां जाकर पैडी की कसम को तोड़ दिया था, जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है।
अब जब रात को अमलीन सोई होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो नहीं चाहते ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अमलीन को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। अब सुबह रिचर्ड अमलीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में होता है और उसकी बात नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब अमलीन को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिचर्ड क्या कर रहा है। जब वो उसको आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद रिचर्ड को एक शिप आती हुई दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर उस पहाड़ी की तरफ जाता है जहां पर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की थी जिसमें आग लगाकर उन्हें संकेत दे सके। लेकिन उसको जाने में डर हो जाती है और शिप वहां से चली जाती है, जबकि अमलीन भी वहीं थी। अगर वो चाहती तो उसमें आग लगाकर संकेत दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि अमलीन को यहाँ पर रहना अब अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड अमलीन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वो गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो नाव कुछ दूर जाकर डूब जाती है और वो गिर जाता है, जिस पर अमलीन हंसने लगती है। अब रिचर्ड वापस आता है। अमलीन उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम मुझे छुप कर देखती हो। इस पर अमलीन उसका मजाक बनाने लगती है। तब अमलीन उससे कहती है, जब मैं भी बिना कपड़ों की होती हूँ तो तुम भी मुझे देखा करते हो और ये बात अच्छे से जानती हूँ। अब रिचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है जहाँ पे वो अमलीन का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए अमलीन को बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात आती है तो अमलीन एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमलीन उस मूर्ति के पास एक फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगी थी। अमलीन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। रिचर्ड ने अमलीन को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए रिचर्ड को अमलीन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। जब वहां पर जाकर देखता है कि अमलीन बहुत ज्यादा बीमार थी, इसीलिए अमलीन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि उसके पैर जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब वो रिचर्ड से कहती है कि मुझको मेरे गॉड के पास ले चलो। अब रिचर्ड उसको उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और प्रेयर करने लगता है। वो उसे कहता है कि अमलीन जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ देर बाद अमलीन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसीलिए रिचर्ड उसको साथ ले आता है और ये लोग फिर से साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वर्ल्ड फेमस मूवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दिन रिचर्ड और अमलीन बातें कर रहे होते हैं, तब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब ये फीलिंग पहली बार समझी थी जो इन्हें काफी दिनों से आ रही थी और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इनको इसमें काफी मजा आने लगा था। अब इसी तरह इनको इस आइलैंड पर काफी समय गुजर जाता है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि अमलीन बिल्कुल भी उसे टाइम नहीं दे रही है। तब रिचर्ड अमलीन से कहता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती है। तब वो उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। अब वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब रिचर्ड उसे देखकर कहता है कि ये तुम्हारा पेट खुद से क्यों हिल रहा है। दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड अमलीन को बताता है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी पूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ल्ड फेमस मूवी।